मोहब्बत है। निहारिका दिल्ली वापस आ चुकी थी। मायूसी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। जिस एक्साइटमेंट के चलते वह अक्षत से मिलने गई थी, वापसी में उतनी ही ज्यादा अपसेट थी। हर वक्त वह अपने कमरे में उदास से बिस्तर पर लेटी रहती। अक्षत को उसे इग्नोर करना न जाने क्यों खल रहा था। ये जानते हुए भी कि अक्षत शादीशुदा है, निहारिका उसे पसंद करने लगी थी। सिन्हा जी 2 दिन से किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर थे। जब वापस आए तो घर के नौकर ने उन्हें निहारिका के बारे में बताया और वे उसके कमरे में चले आए। निहारिका बाहों को समेटे तकिए पर रखे उल्टी लेटी किसी सोच में डूबी थी। सिन्हा जी निहारिका के पास आए और उसके बगल में बैठते हुए कहा, नेहू, क्या बात है, इतनी अपसेट क्यों हो तुम? डैड, आप कब आए? निहारिका ने उठते हुए कहा, बस अभी कुछ देर पहले। सो कैसा रहा इंदौर ट्रिप? सिन्हा जी ने जैसे ही पूछा, निहारिका का चेहरा उदासी से घिर गया। उसने कहा, नॉट गुड। क्यों? मैंने अक्षत से कहा था तुम्हें इंदौर दिखाने के लिए। सिन्हा जी ने कहा, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। निहारिका ने सिन्हा जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, हाँ कहो। सिन्हा जी ने कहा, मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे दोगे? निहारिका ने आस भरी नजरों से अपने पापा को देखते हुए कहा, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए ना कहा है, बताओ क्या चाहिए? सिन्हा जी ने कहा, मुझे अक्षत चाहिए डैड। निहारिका ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा। सिन्हा जी ने जैसे ही सुना हैरान रह गए और कहा, निहारिका, आर यू किडिंग? अक्षत व्यास की शादी हो चुकी है, मैं उसकी पत्नी से मिल चुका हूं। क्या नाम है उसका? हाँ, मीरा सिंह राजपूत। तुम्हें शायद पता ना हो पर उनकी लव मैरिज हुई है। आई डोंट केयर डैड, शादी तोड़ी भी जा सकती है। निहारिका ने उठते हुए कहा, हैव यू लॉस्ट इट नेहू? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जिसे जब चाहा खेला और जब चाहा मिटा दिया। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सिन्हा जी ने नाराज होकर कहा, बट आई लाइक हिम डैड, मुझे किसी भी हाल में अक्षत चाहिए। निहारिका ने भी गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सब मेरे लाड प्यार का नतीजा है नेहू कि तुम आज सही गलत में भी फर्क नहीं कर रही हो। तुम्हारी इस बेवकूफाना हरकत में मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं दूंगा। कहते हुए सिन्हा जी उठे और वहां से चले गए। निहारिका ने गुस्से में उनके पीछे आते हुए कहा, आप भले मेरा साथ दे ना दे, मैं उसे हासिल करके रहूंगी। और दरवाजा जोर से बंद कर देती है। अपने कमरे में आकर सिन्हा जी परेशानी में पड़ गए। अक्षत उनकी कंपनी डायमंड खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था। एक नॉर्मल बिजनेसमैन था। अक्षत शादीशुदा भी था और ऐसे में निहारिका का उसे पसंद करना उन्हें जरा भी पसंद नहीं आया। वे परेशान होने लगे। सिन्हा जी जानते थे कि निहारिका एक बहुत ही जिद्दी लड़की है और अपना जिद पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। सिन्हा जी को सोच में डूबा देखकर उनका पीए उनके पास आया और कहने लगा, सर, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, क्यों ना आप एक बार अक्षत जी से बात करके उन्हें ये सब बताएं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? निहारिका क्या चाहती है जानते भी हो तुम? सिन्हा जी ने गुस्से में कहा, सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्यों ना अक्षत से मिलकर इस मामले में हेल्प ली जाए। वो अगर निहारिका को समझाएंगे तो शायद वो समझे। पीए ने डरते डरते कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सिन्हा जी ने कहा और फिर पीए को वहां से जाने को कह दिया और खुद एक बार फिर निहारिका के बारे में सोचने लगे। अक्षत दिन भर अपने कामों में बिजी रहा। शाम में घर आया। आज घर का माहौल कुछ बदला हुआ सा था। चारों ओर शांति छाई हुई थी। चीकू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अक्षत ऊपर कमरे में चला आया। फ्रेश होकर उसने कपड़े बदले, ट्राउजर और हुडी पहन ली। आज ठंड थोड़ी ज्यादा थी। अक्षत ने बेड से अपना फोन उठाया और मीरा को फोन लगा दिया। स्क्रीन पर लाइफलाइन एक छोटे से दिल के साथ दिखा देखकर अक्षत मुस्कुरा उठा और फोन कान से लगा लिया। दूसरी ओर से मीरा ने थोड़ी देर बाद फोन उठाया और कहा, हेलो। मायके जाते ही आप हमें भूल गई हैं मीरा जी। अक्षत ने मीरा की तरह बात करते हुए कहा, ऐसा आपसे किसने कहा? हमें तो आप हमेशा याद आते रहते हैं। मीरा ने भी प्यार से कहा, अच्छा,
तो फिर जाने के बाद एक बार भी फोन क्यों नहीं किया? अक्षत ने पूछा। हमें लगा आप बिजी होंगे, जब फ्री हो जाएंगे तब आप खुद कर लेंगे, मीरा ने कहा। हाँ यार, बिजी तो था, आज कोर्ट जाना था ना इसलिए। अच्छा 1 मिनट, रूम से बाहर आकर बात करता हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं है। कहते हुए अक्षत कमरे से बाहर आया और हॉल में घूमते हुए मीरा से बात करने लगा। जुकाम हुआ है आपको? मीरा ने सवाल किया। थोड़ा सा, अक्षत ने कहा। दवा ली? मीरा ने फिर सवाल किया। मीरा, मैं ठीक हूं। अच्छा ये बताओ वापस कब आ रही हो? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अक्षत ने उदास होकर कहा। फिलहाल तो हम अपने घर में रहकर सबके साथ मजे कर रहे हैं, तो अभी नहीं आएंगे, मीरा ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा। हाँ हाँ सही है, करो मजे, हमारा क्या है, हम रह लेंगे अकेले, अक्षत ने कहा। मजाक कर रहे हैं, पापा ने 2 दिन बाद कोई पूजा रखवाई है, उसके बाद वापस आ जाएंगे। और हाँ, पापा ने कहा है आपको भी पूजा में शामिल होना है, मीरा ने कहा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रख रही हो ना, दवा टाइम से ले रही हो ना, अक्षत ने हॉल में घूमते हुए छत की सीढ़ियों की ओर जाते हुए कहा। हाँ समय से ले रहे हैं, बस थोड़ी वोमिटिंग प्रॉब्लम है, मीरा ने कहा। शुरू के 3 महीनों में ये सब होता है, तुम बस अपना ख्याल रखो, अक्षत ने कहा। अच्छा, ये सब आपको कैसे पता? मीरा ने शरारत से पूछा तो अक्षत कहने लगा। देखो मीरा, तुम माँ बनने वाली हो, और जब कोई लड़की माँ बनती है तो उसके साथ साथ उस बच्चे का फादर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। भले बच्चे को जन्म माँ दे, लेकिन फीलिंग्स तो पापा को भी महसूस होती है ना। हम जल्दी आएंगे, आपके बिना हमें भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मीरा ने कहा। अक्षत मीरा से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर छत पर खड़े अर्जुन पर चली गई। अर्जुन का उदास चेहरा देखकर अक्षत ने कहा, मीरा मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है, बाय। अक्षत ने फोन काटकर जेब में रखा और अर्जुन के पास चला आया। अर्जुन को सोच में डूबा देखकर अक्षत ने कहा, भाई आप ठंड में यहाँ क्यों खड़े हैं? तू कब आया? अर्जुन ने जैसे नींद से जागते हुए कहा। बस अभी, आप बताओ आप यहाँ कर क्या रहे हो? अक्षत ने अर्जुन के बगल में खड़े होते हुए कहा। अर्जुन सुबह वाली बात से परेशान था। घर में कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था और नीता उससे बात करने का मन अर्जुन का नहीं था। अर्जुन को चुप देखकर अक्षत ने कहा, भाई सब ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। अर्जुन ने अक्षत को सारी बातें बता दी। अक्षत शांति से सब सुनता रहा और फिर कहने लगा, देखो यार भाई, शादी के बाद आपकी एक जिम्मेदारी भाभी के लिए भी बनती है और अब चीकू के लिए भी। इन कुछ महीनों में काम की वजह से आप भाभी को उतना वक्त दे ही नहीं पा रहे जितना उनको चाहिए, और उनका शिकायत करना जायज भी है। पापा ने जो किया उनको नहीं करना चाहिए था। अमायरा उनका सपना है, उस पर उनका हक है, आपका और मेरा नहीं। आप कहो तो भाभी से मैं बात करता हूं। नहीं आशु, नीता इस वक्त बात करने का कोई फायदा नहीं है। नीता का बिहेवियर इन दिनों काफी बदल चुका है। वो खुद को मीरा से कंपेयर करने लगी है, तुम्हें मुझसे, अर्जुन ने उदासी भरे स्वर में कहा। भाई मैं चाहूं तब भी आप जैसा नहीं बन सकता। मैं जानता हूं आपने डैड के साथ मिलकर कितनी मेहनत की है। मैंने तो हमेशा अपनी लाइफ एंजॉय की, लेकिन आपने अपना सारा वक्त पापा के काम को दिया। और रही बात मीरा की, तो उसे इस घर से थोड़ा ज्यादा प्यार मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घर में भाभी को कोई चाहता नहीं। और चीकू तो इस घर की जान है। मैं कभी नहीं चाहूंगा एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से घर का बंटवारा हो, अक्षत ने कहा। बहुत समझदार हो गया है तू, काश ये बात नीता को भी समझ आती, अर्जुन ने अक्षत के गाल को छूकर कहा। भाई आप सिर्फ मेरे भाई नहीं हो, एक दोस्त, एक एडवाइजर और एक बड़े पापा की तरह भी हो। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी या मीरा की वजह से भाभी के मन में कोई गलत भावना आए। आप दोनों एक काम कीजिए, 1 हफ्ते के लिए किसी वेकेशन पर चले जाइए, साथ में थोड़ा वक्त बिताएंगे तो हो सकता है चीजें शॉर्ट आउट हो, अक्षत ने कहा। मुझे भी यही लगता है कि मुझे नीता को थोड़ा वक्त देना चाहिए, लेकिन ऑफिस, अर्जुन ने कहा। वो पापा और जीजू देख लेंगे, आप जाओ,
सब क्लियर करो और फिर वापस चले आओ, ठीक है? गुड नाइट कहकर अक्षत चला गया। उसे जाते देखकर अर्जुन ने मन ही मन कहा, तेरी जगह कोई और भाई होता तो इस बात को इतना लाइट नहीं लेता आशु, लेकिन तुझे अपनों की और अपनों से जुड़े रिश्तों की काफी फिक्र है। तू भले मुझसे छोटा है लेकिन कभी कभी बड़े होने का एहसास दिला देता है। अक्षत अपने कमरे में चला आया। उसने अपना लैपटॉप खोला और अर्जुन नीता के लिए 1 हफ्ते का वेकेशन बुक कर दिया। अपने भाई के चेहरे पर उदासी वह भला कैसे देख सकता था। रात बहुत हो चुकी थी इसलिए मीरा को फोन नहीं किया और आकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। सुबह सभी नाश्ते की टेबल पर जमा थे और खामोशी से सब नाश्ता कर रहे थे। तभी अक्षत उठा और चम्मच से अपनी प्लेट बजाते हुए कहा, हेलो 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 एवरीवन, प्लीज अटेंशन। मैं देख रहा हूं घर में कल से कुछ टेंशन का माहौल चल रहा है, सो उसे चिल करने के लिए मैंने आज शाम को घर में एक होम पार्टी ऑर्गेनाइज की है। सो सबको आना है सिवाय अर्जुन भैया और भाभी के। अर्जुन और नीता क्यों नहीं आएंगे? राधा ने पूछा। इनके जाने की खुशी में ही तो पार्टी दे रहा हूं मैं, अर्जुन की ओर देखकर अक्षत ने कहा। तो अर्जुन उसका इशारा नहीं समझा। ये कैसी बातें कर रहे हो अक्षत? अरे पापा, अर्जुन भैया और भाभी 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, मैंने इनकी टिकट्स बुक करवा दी हैं। कहते हुए अक्षत नीता की ओर आया और कहने लगा, भाभी आपकी जगह इस घर में और हम सब के दिलों में हमेशा रहेगी। मीरा अपनी जगह है और आप अपनी जगह, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। वी ऑल लव यू भाभी, बस कभी खुद को इस घर से अलग समझने की भूल मत करना। अक्षत की बातें सुनकर नीता रो पड़ी और कहने लगी, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अनजाने में मैंने आप सब लोगों का दिल दुखाया, मुझे माफ कर दीजिए। दादू दादी ने सुना तो मुस्कुरा उठे। राधा ने नीता को रोते देखा तो उसका मन भर आया और वे उसके पास आकर उसे चुप कराते हुए कहने लगी, चुप हो जाओ नीता, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। अब मुस्कुराओ और जाकर सामान पैक करो। नहीं, आप लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नीता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अरे तो फिर उन टिकट्स का क्या जो मैंने बुक की है? अक्षत ने एकदम से कहा। वहां हम चले जाएंगे। क्यों सुमित्रा जी? दादू ने दादी की ओर देखकर कहा तो विजय जी ने हैरानी से कहा, पापा इस उम्र में? अरे पापा डोंट वरी, मैंने वैसे भी केदारनाथ की टिकट्स बुक की है, अक्षत ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तय रहा, हम और सुमित्रा जी जा रहे हैं केदारनाथ, दादू ने कहा। तो विजय जी ने हामी भर दी। अर्जुन खा जाने वाली नजरों से अक्षत को देख रहा था। कहाँ बेचारा गोवा मनाली घूमने के सपने देख रहा था और कहाँ अक्षत ने उसके लिए केदारनाथ की टिकट्स बुक करवा दिए। अर्जुन ने अपने पापा से सॉरी कहा तो विजय जी ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर धीरे से कहा, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है, चलो अब नाश्ता करो, विजय जी ने कहा और फिर नीता की ओर देखकर कहा, नीता बेटे नाश्ता परोसो। जी पापा जी, नीता ने खुश होकर कहा। एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 28। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ।